एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन काटा बदल गया। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमौला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बड़े ही हर्ष का विषय है। सतमौला कवियों की चौपाल 2004 15 अगस्त से प्रारंभ हुआ, आज 18 वर्ष अपने पूर्ण करने जा रहा है। सतमौला कवियों की चौपाल आप अपने आप में एक अनूठा काव्य अनुष्ठान है,
जिसमें सभी शीर्षस्थ और नवांकुर कवि कवित्रियां अपनी आहुतियाँ डालती हैं। जो हमारे वरिष्ठ कवि हैं, जिसको बोलते हैं यज्ञ के अंदर, वो घृत आहुति डालते हैं, यानी कि उनके प्रभामंडल से नए पुष्प पल्लवित होते हैं। आज उसकी प्रकाष्ठा है। आज हमारे बीच में मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वे हैं देश की, जिनको हर समय 24 घंटे इन्हें प्रतिपल जिनको चिंता रहती है, राष्ट्र कैसे हमारा अक्षुण और ऊंचा रहे, विश्व के अंदर तिरंगा के पर कोई आँच ना आ पाए, और देश में हरियाली और वसंत 24 महीने रहे, ऐसी चिंता को व्यक्त करने वाले और राष्ट्र को अपने शरीर के साथ जीने वाले और बलिदान होने की जिनके अंदर प्रकाष्ठा है, और जिनका जो अगर हम उपनाम कहें, हम मनिंदर सिंह बिट्टा तो उनको जानते हैं केवल कभी कभी, लेकिन उनका जो शख्सियत है वो है जिंदा शहीद, जिनके ऊपर इतने बमों से हमले हुए, इसके बावजूद भी आज हमारे बीच में निरंतर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में आप 2 वर्ष पूर्व भी आए थे, और आज आप हमारे बीच में विशिष्ट ही नहीं, मुख्य अतिथि के नाते हमारे बीच में आए हैं। मैं चाहता हूं आप सतमोला कवियों की चौपाल के लिए आप पहले शुभकामना दें, और कुछ मैं आपसे आज के देश के कुछ विषय पर ज्वलंत प्रश्न भी मैं करने वाला हूं, उसके लिए तब तक आप प्रिपेयर हो जाएंगे। उससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप सतमोला कवियों की चौपाल के लिए आप अपना संदेश, शुभकामना संदेश दें। सबसे पहले मैं तो सतमोला का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मित्तल साहब का, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि बार बार आप मुझे आने का मौका देते हैं। और यहाँ आने का मकसद एक होता है, राष्ट्र की विचारधारा, प्रथम राष्ट्र, उसके ऊपर मुझे बुलाया जाता है, तो मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ। बिट्टा साहब, एक बात बताइए, आपको सतमोला कवियों की चौपाल में आके कैसा अनुभव हो रहा है? मुझे बड़ा अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि कवि आते हैं, और कवि जो है वो राष्ट्र की एक शक्ति और शान और आन बान होते हैं, जो जवानों के अंदर, नई पीढ़ी के अंदर, हमारे जैसे लोगों के अंदर एक राष्ट्रभक्ति का एक जज्बा पैदा करते हैं। तो हमारी एक शक्ति, हमारी ताकत जो है वो कवि ही होते हैं। तो यहाँ उनको बुलाया जाता, उनको सम्मानित किया जाता, उनके विचार लिए जाते हैं, और वो विचार पूरी दुनिया के हर नौजवान तक, हर व्यक्ति तक उनका संदेश, उनके जज्बात, उनकी अणख, उनके जज्बात जो हैं सब तक पहुँचाए जाते हैं। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत सतमोला कवियों की चौपाल में। कविताओं के विभिन्न रंग लिए आज हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उपस्थित हैं आपके लिए, और बहुत ही बेहतरीन रचनाएं आपने ब्रेक से पहले सुनी थी। एक बार फिर मैं आपको ले चलता हूं उस रचनाकार की तरफ जो तिरंगा कविता अपनी सुनाएंगे। उसमें थोड़ा सा हास्य भी है, गांधीर्य भी है, चेतना को भी झकझोरती है, क्योंकि उनका नाम ही राजेश चेतन है। ऐसे चेतन जी से मैं अनुरोध करूंगा, लेकिन उससे पहले जब्तशुदा गीत, जो आज़ादी के जब्तशुदा गीत है, उसकी एक पंक्ति मुझे याद आ रही है कि छीन सकती है नहीं सरकार वंदे मातरम, छीन सकती है नहीं सरकार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम, जेल में चक्की घसीटे भूख से है मर रहा, उस समय भी बक रहा बेजार वंदे मातरम, और फांसी के तख्ते चढ़ा कह रहा जल्लाद से भोंक दे तू सीने में कटार वंदे मातरम। ऐसे शहीदों को नमन करने के लिए और ऐसे शहीदों को याद करने के लिए सतमोला कवियों की चौपाल ने आज जो बड़े रचनाकार हमारे बीच में बुलाए हैं, उनमें से एक को मैं आवाज़ दे रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय कवि, अनेक संस्थाओं से जुड़े आदरणीय राजेश चेतन जी। धन्यवाद विवेक गौतम जी, नमस्कार। साथियों, सतमोला कवियों की चौपाल 18 साल पूर्ण कर रही है। नौजवान एक आयु होती है 18 वर्ष की, उसमें सतमोला कवियों की चौपाल पहुंच रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ऐसे में एक रचना सुना रहा हूं। मुझे याद आ गया, वो पूछा गया सरदार जी से, बोला भारत के तिरंगे झंडे में केसरिया रंग हिंदुओं का, हरा रंग बोला मुसलमान का, ईसाई रंग बोला सफ़ेद रंग ईसाई का, बोला आपका तो कुछ भी नहीं। अरे बोला है क्यों नहीं, डंडा तो बोला अपना ही है। ये बात आपने सुन रखी है। तो मैं एक कविता सुना रहा हूँ, तिरंगा, और निवेदन है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन दीवारों से बाहर निकलकर कविता को सुनना आपको अच्छा लगेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ट्रक पे सवार
कर रहे थे तिरंगे झंडे पर विचार। हिंदू ने कहा हम हैं गांधी के बेटे लायक, अहिंसा के नायक, वंदे मातरम के गायक, छोड़ चुके हैं केसर की घाटी, क्योंकि हमको प्यारी है भारत की माटी, हम हैं भारत पर कुर्बान, इसलिए ये रंग केसरिया ये हमारी शान। क्या बात है, वाह वाह। क्या बात। मुस्लिम ने कहा हरा यानी हरियाली, हरियाली है तो खुशहाली, खुशहाली है तो चार चार घर वाली, और तुम्हारी तरह केवल एक या दो नहीं, 1 दर्जन बच्चे पालने से भी नहीं डरते हैं, इसलिए हम इस हरे रंग पर मरते हैं, ये हरा रंग हमारी समृद्धि का सितारा है, इसलिए हमको प्यारा है। ईसाई ने कहा सफेद यानी शांति, शांति है तो भाईचारा, इसलिए हम भाइयों को चारा डालकर ईसाई बना रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर सफेद झंडा लहरा रहे हैं। क्या बात है, क्या और बात जिस है। दिन भारत के कोने कोने में ईसाइयत का झंडा लहराएगा, उस दिन ईसा मसीह भारत में जरूर आएगा। ईसा मसीह को दीजिए सम्मान और करिए तिरंगे को प्रणाम। क्या बात है, क्या बात है चेतन बहुत साहब। अच्छे। सरदार जी बोले, जो बोले सो निहाल, और सब कहो सत श्री अकाल, और बताओ कि पहले मुर्गी आई थी कि अंडा, तो क्या कर लेगा तुम्हारा झंडा, जो साथ में नहीं होगा डंडा। क्या बात है, क्या बात। इसलिए झंडे में डंडे की शान निराली है, और इस डंडे से ही भारत की रखवाली है। रखवाली है, वाह वाह वाह। तो हम हैं भारत के चौकीदार, पंच प्यारों के अवतार, देश की रक्षा ये हमारा नारा है, इसलिए ये डंडा हमको प्यारा है। वाह वाह। वाह क्या बात। इन चारों की बात को सुनकर ट्रक ड्राइवर को गुस्सा आया, जोर का ब्रेक लगाया और कहा झंडा डंडा तो ठीक, अशोक का चक्का भूल गए हाँ और अपने अपने मजहब पर ही भूल गए। मुझे तो लगता है ये अशोक का नहीं, मेरे अशोक का ट्रक दा चक्का है, वाह वाह। और ये हम ड्राइवरों की पहचान का पक्का है। और तुम चारों भी, कविता यहाँ से शुरू होती है, क्या और बात। तुम चारों भी भारत के इस ट्रक के पहिए बन जाओ, और इस ट्रक में पंचर करने के बजाय मिलकर कदम बढ़ाओ, तो ये ट्रक नहीं भारत के विकास का रथ बन जाएगा। क्या वाह बात है, वाह, वाह। क्या तो ये ट्रक नहीं भारत के विकास का रथ बन जाएगा, और इस पर सवार भारत भारत नहीं विश्व गुरु कहलाएगा। क्या बात है, विश्व क्या गुरु बात है। कहलाएगा, वाह, वाह। विश्व गुरु कहलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। चेतन जी, आपकी कविता निश्चित रूप से मन को छूने वाली और मन को गुदगुदाने वाली भी थी, लेकिन बहुत गहरा भावार्थ, बहुत गहरा अर्थ। जितनी छोटी कविता लेकिन उतना बड़ा अर्थ उसका। मित्रों, मुझे क्योंकि माहौल थोड़ा सा हल्का है, लेकिन जो बचपन की बातें होती हैं, युवावस्था की बातें होती हैं, हमने चेतन साहब को बहुत सालों से जानते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बहुत पहले कवि सम्मेलन हुआ था, बिल्कुल युवा थे, हम भी युवा थे, और आज अधेड़ उम्र में पहुँचे हैं। लेकिन मस्तियाँ तो रहती हैं ना जीवन में साथ साथ, क्योंकि सतमौला है तो मस्तियाँ भी हैं, और कवियों की चौपाल है तो उसमें सब कुछ है। कवियों की चौपाल में सब कुछ होता है। कि तो मुझे एक पुरुषोत्तम वज्र, एक हमारे जानकार कवि थे, मयूर विहार में रहते थे, और वो आए भी सतमौला कवियों की चौपाल में आते थे। नहीं है वो कि नदी जंगल पेड़ पर्वत बस्तियाँ रह जाएंगी। उनकी पंक्तियाँ मुझे पसंद हैं कि नदी जंगल पेड़ पर्वत बस्तियाँ रह जाएंगी, और सागर के किनारे कश्तियाँ रह जाएंगी। एक दिन जब हम न होंगे इस जहाँ में दोस्तों, इन हवाओं में हमारी मस्तियाँ रह जाएंगी। वाह, तो ये वाह, हवाओं में जो बहुत मस्तियाँ बढ़िया। छोड़ के जाते हैं, जो मस्ती का सुर राग और एक जो अपनापन छोड़ा है राजेश चेतन जी ने, उस अपनेपन को आगे लेके चलता हूँ मैं उनकी तरफ, जिनका नाम है राजेंद्र कलकल, दिल्ली पुलिस में अधिकारी और बहुत अच्छे गज़लकार, दोहाकार हमारे बीच में हैं। उनसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि वो अपनी रचना, अगली रचना हमें सुनाएं। आप तालियों से अभिनंदन करें राजेंद्र कलकल जी। शुक्रिया विवेक जी। 4 मिसरे पढ़ देता हूँ। स्वागत है। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से। वाह वाह वाह। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से, और छल कपट फिर से वही करने लगा जो अभी लौटा है चारों धाम से। क्या बात है, क्या छल कपट फिर से वही करने लगा जो अभी लौटा है चारों धाम से। पड़ गया पीछे जमाना क्या करूं, पड़ गया पीछे, पड़ गया पीछे जमाना क्या करूं, बन गया मैं ही निशाना क्या करूं, और छोड़ जाना है जब अपना ही यहीं,
छोड़ जाना है जब अपना ही यहीं, गैर का लेकर खजाना क्या करूं। क्या बात है, क्या बात है, गैर का वाह, लेकर वाह, खजाना बहुत खूब, क्या बहुत करूं। खूब, शुक्रिया। हर किसी के सामने तुम सर झुकाना छोड़ दो, हर किसी के सामने तुम सर झुकाना छोड़ दो, अपने हाथों अपनी इज्जत को गंवाना छोड़ दो, और सोच जो होगी बड़ी होगा नतीजा भी बड़ा, तुम जमीन पर अब पड़े सिक्के उठाना छोड़ दो। क्या बात है, क्या तुम बात है, जमीन क्या- पर अब क्या पड़े बात है। सिक्के उठाना छोड़ दो। बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत खूब। मेरे साथ ऐसे ही चलना पड़ेगा, मेरे साथ ऐसे ही चलना पड़ेगा, सफर वरना तुमको बदलना पड़ेगा, और जो बैठे रहे हाथों पर हाथ रखकर, तुम्हें फिर तो हाथों को मलना पड़ेगा। जो बैठे रहे हाथों पे हाथ रखकर, तुम्हें फिर तो हाथों को मलना पड़ेगा। बुलंदी को जब भी हम पाया करेंगे, बुलंदी को हम जब भी पाया करेंगे, ये दुश्मन बड़े याद आया करेंगे। बुलंदी को हम जब भी पाया करेंगे, ये दुश्मन बड़े याद आया करेंगे, और इशारों पे औरों के जीते रहे हैं, इशारों पे औरों के जीते रहे हैं, कभी हम भी अपनी चलाया करेंगे। वाह, वाह, कभी हम भी अपनी चलाया करेंगे। शुक्रिया। ये देखिए 4 मिसरे। बेखबर खुद से ही अब तो हो रहा है आदमी, बेखबर खुद से ही अब तो हो रहा है आदमी, नींद में गफलत की बेजा सो रहा है आदमी, और सिर पकड़कर रोएगा वो फसल अपनी देखकर, सिर पकड़कर रोएगा वो फसल अपनी देखकर, बीज नफरत के अभी जो बो रहा है आदमी। क्या बात है, बीज क्या बात नफरत है, के क्या अभी बात जो बो रहा है आदमी। शुक्रिया, शुक्रिया। वफा को आजमा कर क्या करेंगे, वफा को आजमा कर क्या करेंगे, नए दुश्मन बनाकर क्या करेंगे, और न होगा साथ जो साथी पुराना, न होगा साथ जो साथी पुराना, नई दुनिया बसाकर क्या करेंगे। क्या बात है, नई क्या दुनिया बात है, बसाकर वाह, क्या वाह। करेंगे। जब असर होता नहीं लोगों पे उसकी बात का, जब असर होता नहीं लोगों पे उसकी बात का, आदमी को चल ही जाए तब पता औकात का। जब असर होता नहीं लोगों पे उसकी बात का, आदमी को चल ही जाए तब पता औकात का, और साफ बच सकता था वो भी कत्ल के इल्जाम से। साफ असर भाई पुलिस का मामला ये साफ बच सकता था वो भी कत्ल के इल्जाम से, वो अगर जाता नहीं लेने पता हालात का, वो अगर जाता नहीं लेने पता हालात का। वेरी गुड। उसे अपना बताना ही नहीं था, उसे अपना बताना ही नहीं उसे था, अपना बताना ही नहीं था, उसे अपना बताना ही नहीं था, जहां दुश्मन बनाना ही नहीं था, और रहा मैं ढूंढता अपने ही जैसा, रहा मैं ढूंढता अपने ही जैसा, बड़ी महफिल में जाना ही नहीं था। वाह, वाह, बड़ी महफिल में जाना ही नहीं क्या था। बात। और एक मेरी पुस्तक आई थी मुंडेरों पर चिराग, जी, चेतन जी भी थे उद्घाटन में हमारे साथ। बिल्कुल, मुंडेरों पर चिराग, मुंडेरों पर चिराग जी। जब मुंडेरों पर चिराग अपना जला कर जाऊंगा, जब मुंडेरों पर चिराग अपना जला कर जाऊंगा, ए हवा औकात तेरी मैं बता कर जाऊंगा। क्या बात है। जब मुंडेरों पर चिराग अपना जला कर जाऊंगा, ए हवा औकात तेरी मैं बता कर जाऊंगा, और मेरी कीमत क्या है ये मुझको पता भी तो चले, मेरी कीमत क्या है ये मुझको पता भी तो चले, दाव पर इस बार मैं खुद को लगा कर जाऊंगा। क्या बात है, दाव क्या पर इस बार मैं खुद को लगा। शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र कलकल जी। वफा की बात भी की, दाव की बात भी की, और मुझे लक्ष्मी शंकर वाजपेयी की पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि वफा कोई ना निभाएगा इस ज़माने में, वफा कोई ना निभाएगा इस ज़माने में, बुरा भी क्या है ज़रा सा फरेब खाने में, और उन्हीं के हिस्से में पतझड़ के सिलसिले आए जो सबसे आगे रहे थे बाहर लाने में, जो सबसे आगे रहे थे बाहर लाने में। अब एक और नए रचनाकार हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, और बहुत बेहतरीन दोहे भी लिखते हैं, गज़लें भी लिखते हैं, श्रृंगार के गीत भी लिखते हैं, और मुख्य विधा उनकी हास्यरस की विधा है। लेकिन आज वो क्या सुनाएंगे उनसे सुनते हैं, हम आनंद लेंगे। उनका नाम है सत्येंद्र सरस। सत्येंद्र सरस जी बहुत सम्मानित, बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, और आज हमारे साथ हैं। तो सतमोला कवियों की चौपाल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन सत्येंद्र जी, और आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपनी रचना हमें सुनाएं, दर्शकों के साथ बांटें। सत्येंद्र सरस जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूँगा, और ये 4 पंक्तियां मेरी नहीं सब कवियों की हो सकती हैं। कि जब छूटेंगे गान अधूरे तब मुझको लाया जाएगा,
जब कूटेंगे गान अधूरे तब मुझको लाया जाएगा। मेरा गायन महफिल महफिल अक्सर दोहराया जाएगा। कि मैं भी बुझ जाऊंगा एक दिन, हर आखिर हर दीपक बुझना है। बहुत खूब। मैं भी बुझ जाऊंगा एक दिन, आखिर हर दीपक बुझना है। मेरे गीत गजल छंदों को सदियों तक गाया जाएगा। वाह 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 वाह। मेरे गीत गजल छंदों को सदियों तक गाया जाएगा। और 4 पंक्ति ये सुनिएगा। बहुत बहुत स्वागत है। कि जीवन के ताने बाने में कुछ धागे उलझाए रखना। जीवन के ताने बाने, जीवन के ताने बाने में कुछ धागे उलझाए रखना। बेशक बादल बिजली बारिश से संबंध बनाए रखना। क्या बात है, क्या बात है। कि सावन क्या है कदम कदम पर छाया का सत्कार मिलेगा। सावन क्या है कदम कदम पर छाया का सत्कार मिलेगा। जो पतझड़ में साथ निभाए ऐसे भी कुछ साए रखना। बहुत अच्छी बात है। जो पतझड़ में साथ निभाए, क्या बात है। ऐसे भी कुछ साए रखना। वाह वाह। और 4 पंक्तियां सुनिएगा। जिंदगानी में एक ऐसा भी दौर आएगा। जिंदगानी में एक ऐसा भी दौर आएगा। दूर बागान से कोयल का शोर आएगा। वो मेरी याद के पतझार में बैठी होगी। वो मेरी याद के पतझार में बैठी होगी। वो मेरी याद के पतझार में बैठी होगी। फिर मैं आऊंगा तो आमों पे बोर आएगा। बागानों से कोयल का शोर आएगा। बहुत खूब, बहुत अच्छे। वाह। और ये 4 पंक्तियां सुनिएगा। अदाकारी जो लफ्जों की गजल बनकर महक जाए। अदाकारी जो लफ्जों की गजल बनकर महक जाए। नशाए सा हो महफिल में कि हर कोई लहक जाए। कहो मत में कशों की कुछ वो पीते हैं सो बहकेंगे। कहो मत मैं कशों की कुछ वो पीते हैं सो बहकेंगे। मजा तो तब है जब कोई तुम्हें सुनकर बहक जाए। क्या बात है, क्या बात है। मजा तो तब है जब कोई तुम्हें सुनकर बहक जाए। वाह वाह वाह। और एक गजल पेश करना चाहता हूँ। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। जाके उस पार भी इस पार सा रह सकता मैं। जाके उस पार भी इस पार सा रह सकता मैं। काश सहराओं में गुलजार सा रह सकता मैं। जाके उस पार भी इस पार सा रह सकता मैं। और शेर सुनिएगा। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। जाके उस पार भी कोई सिंगार तुझे फिर न लुभाया करता। 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 जो बदन पे तेरे सिंगार सा रह सकता मैं। काश सहराओं में गुलजार सा रह सकता मैं। बहुत अच्छे। वाह वाह। सुनिएगा। क्या बात है। दास्तां सुनने सुनाने में मजा और आता। दास्तां सुनने सुनाने में मजा और आता। दास्तां सुनने सुनाने में मजा और आता।
इस कहानी में जो किरदार सा रह सकता मैं, जाके उस पार भी इस पार सा रह सकता मैं, काश सहराओं क्या में बात है। गुलजार सा रह सकता मैं। इस गजल गोई की तासीर गजब ढा जाती, इस गजल गोई की तासीर गजब ढा जाती, इस गजल गोई की तासीर गजब ढा जाती, तेरी गजलों में जो अशआर सा रह सकता बात है, क्या मैं, बात है, वाह, जाके उस वाह, पार वाह, बहुत भी बहुत इस खूब। पार सा रह सकता मैं, काश सहराओं में गुलजार सा रह सकता मैं। और आखिरी शेर सुनिए गजल का। स्वागत बहुत उसका। इंतजारी में मेरी रोज रहा करता तू, इंतजारी में मेरी रोज कहा रहा इंतजारी में मेरी रोज रहा करता तू, इंतजारी में मेरी रोज रोज रहा। रहा करता तू, इंतजारी में मेरी रोज रहा करता तू, तेरे हफ्ते में जो इतवार सा रह सकता क्या बात है, मैं, क्या प्रयोग है भाई, वाह, वाह। जाके उस पार बहुत भी खूब, बहुत इस खूब। पार सा रह सकता मैं, काश सहराओं में गुलजार सा रह सकता मैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर आवाज़ और बहुत सुंदर अंदाज, बेहतरीन गज़ल और आपने अशार प्रस्तुत किए, पेश किए। हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं सतमौला कवियों की चौपाल की तरफ से। और दोस्तों, मुझे आपके श्रृंगार के गीत के साथ एक पंक्ति याद आ गई। मैं अगले रचनाकार को बुलाऊं। बुद्धिनाथ मिश्र की 4 पंक्तियां हैं कि चाह किसी घूंघट वाली के हाथों का दर्पण बन जाऊं, चाह किसी घूंघट वाली के हाथों का दर्पण बन जाऊं, या फिर काजल वाली आंखों का तिरता हुआ स्वपन बन जाऊं। मैं तो लोहा जन्म जन्म का एक अर्ज मेरी है तुमसे, मैं तो लोहा जन्म जन्म का एक अर्ज मेरी है तुमसे, तुम पारस पत्थर हो मुझको छू लो तो कंचन बन जाऊं, तुम पारस पत्थर हो मुझको छू लो तो कंचन बन जाऊं। तो कंचन जैसा गीत और सोना कंचन, और जो एक मादकता उत्पन्न करता है, एक व्यक्तित्व ऐसा जिसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है। अपनी उम्र को धोखा देते हुए वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे दिल्ली पुलिस में सहायक आयुक्त, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आदेश त्यागी जी हमारे साथ हैं, और बहुत लंबे समय से उनसे मुलाकात है, लेकिन जैसा उन्हें देखा था आज भी वैसे ही हैं, जिसे कहते हैं सदाबहार। तो मित्रों, उनकी गज़लें भी सदाबहार हैं, उनकी कविताएं भी सदाबहार हैं, उनका व्यक्तित्व भी सदाबहार है। अनेक सम्मानों से, अनेक मंचों से उन्होंने काव्य पाठ किया है, विभूषित हैं अनेक सम्मानों से, अलंकृत हैं। ऐसे भाई हमारे आदेश त्यागी जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें आदेश त्यागी जी। विवेक जी, बहुत 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 धन्यवाद। और आपके संचालन में जितनी बार पढ़ा, हर बार आपके संचालन का जो नयापन है वो उद्वेलित करता है, आनंदित करता है। धन्यवाद। धन्यवाद विवेक जी। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और अब तो घर घर तिरंगा वाली बात हो गई है। 24 घंटे में आपने घर पर तिरंगा लहरा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी गुणधर्म के अंतर्गत एक मुक्तक अर्ज करता हूँ कि युग धर्मा चिरक्रांति निनादित झंझा का विस्तारण हूँ, कि युग धर्मा चिरक्रांति निनादित, कि युग धर्मा चिरक्रांति निनादित झंझा का विस्तारण हूँ, युद्ध भूमि की ललकारों के शब्दों का उच्चारण हूँ, और भारत माँ को प्राण समर्पित करते हैं उन वीरों की, कि भारत माँ को प्राण समर्पित करते हैं उन वीरों की, शौर्य कथाओं का लेखक हूँ, बलिदानों का चारण हूँ, बलिदानों का चारण हूँ। क्या बात है त्यागी जी, वाह। बहुत 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 आभार। कि मुझसे मत पूछो क्यों अपने शब्दों में क्रंदन करता हूँ, कि मुझसे मत पूछो क्यों अपने शब्दों में क्रंदन करता हूँ, मैं बलिदानी सेनानी की मिट्टी को चंदन करता हूँ। क्या बात है। मैं कविता नहीं किया करता, कि मैं कविता नहीं किया करता,
वीरों का वंदन करता हूँ, जो लिपट तिरंगे में आए उनका अभिनंदन करता हूँ, जो क्या लिपट बात, क्या तिरंगे में आए उनका अभिनंदन क्या बात। करता हूँ। जो तिरंगे में लिपट कर आए, जो देश पर बलिदान हो गए, उनके जाने के बाद एक दृश्य देखिएगा। स्वागत, एक बहुत बहुत स्वागत। घनाक्षरी छंद स्वागत कि करते हुए सफाई पति संग चित्र दिखा, ये करते हुए सफाई पति संग चित्र दिखा, जिसमें थे खुश पति सजनी को देख के। कि करते हुए सफाई पति संग चित्र दिखा, जिसमें थे खुश पति सजनी को देख के। उसने भी टीका बिंदी चाव से निहारे और रख दिया चित्र वहीं नथनी को देख के। कि करवा चौथ वाले दिन घर तो संवारा, किंतु कि करवा चौथ वाले दिन घर तो संवारा, किंतु चुप रही सुनी सी अलगनी को देख के। और आटा गूंदने को कि आटा गूंदने जो चली सेनानी की विधवा, तो कि आटा गूंदने जो चली सेनानी की विधवा, तो रुकी ना रुलाई आज छलनी को देख के। रुकी ना रुलाई आज छलनी को देख के। क्या संवेदना है त्यागी जी, वाह वाह। रुकी ना रुलाई आज छलनी को है। देखिए, हम शहादत के किस्से बहुत सुनते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, और अमृत महोत्सव है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक कविता। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। अब बढ़िएगा कि विक्रम साहस के सिंधु हर, ये वंदना है, राष्ट्र वंदना है, सेना की वंदना है, सेनानी की वंदना है। बहुत बहुत स्वागत। कि इस वंदना को देखिए कि वंदना क्या होती है, कैसे करते हैं, और वास्तव में वंदना का अधिकार किसको है, कौन वंदना का अधिकारी है। कि विक्रम साहस के सिंधु हर, हे भारत सुत मार्तंड प्रखर, निर्भयता की उत्ताल लहर, हे गौरव के उत्तुंग शिखर। हे रणनायक, हे गणनायक, हे सेनानी गौरवशाली, हे सिंहनाद, हे सिंधुनाद, हे शक्ति शिखर, हे बलशाली। हे मानवता के आप्त पुरुष, हे मनुज रत्न नित रत्नारे, चिरदीप्त अनवरत अंगारे, हे देश दीप, हे उजियारे। बलिदान यज्ञ के चिर यज्ञ, आहूत मंत्र के महोच्चार, हे शूरवीर, हे अडिग धीर, निस्वार्थ मना, हे निर्विकार। क्या बात है। क्यों हम घर में वंदना आरती पूजा कर पाते हैं? बहुत बहुत स्वागत, बिल्कुल। कि तेरे कारण आरती भारती की करना संभाव्य हुआ, भारत माता की जय कहना निष्दिन अनुशीलन काव्य हुआ। तेरे कारण है अरिहंता है आज सुरक्षित दिग्दिगंत, तेरे कारण है अरिहंता है आज सुरक्षित दिग्दिगंत। सब शत्रु विनत नत हो बैठे, गृहद्रोही तक है शीलवंत। वाह वाह। सीमा पर के या सीमा के बाहर ही नहीं, तो घर में भी शत्रु हैं। कि तेरे कारण है अरिहंता है आज सुरक्षित दिग्दिगंत, सब शत्रु विनत नत हो बैठे, गृहद्रोही तक हैं शीलवंत। और क्या, तू बच्चों का अधिनायक है, सुपरमैन। कि तू बच्चों का अधिनायक है, तू माओं का विश्वास अमर। अधिनायक ना होता एक सैनिक, तो राह चलते सेना की वर्दी देखते हुए हमारे हिंदुस्तान के, हमारे भारत के बच्चे उन्हें सल्यूट ना कर रहे होते। स्वागत, क्या बात। बिल्कुल, ये उनके अधिनायकवाद का, उनके अधिनायकत्व का ये साफ पहचान है। सही गलत नजर, बिल्कुल ठीक बात। कि तू बच्चों का अधिनायक है, तू माओं का विश्वास अमर, तू बहनों का रक्षा बंधन, तू संकल्पों का सत्य समर। तू रणगाथाओं का नायक, कि तू रणगाथाओं का नायक, तू शौर्य कथाओं की थाती, तू सिंह रूप गर्जन तर्जन, तू अरिसेना का कुल घाती। तू रण कि तू सिंह रूप गर्जन तर्जन, तू अरिसेना का कुल घाती। तू है तो अचल हिमालय है, तू है तो अचल हिमालय है, तू है तो अचल हिमालय है,
तू है तो पावन गंगा है, तू है तो धरती धानी है, तू है तो गगन तिरंगा है। वाह 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 वाह। तू है तो ईद दिवाली है, तू है तो क्रिसमस होली है, तू शांति काल का पुष्प पत्र, तू क्रांति काल की गोली है। क्या बात है, अच्छी बात है। वाह वाह वाह। तू सतत सजग सीमा प्रहरी, तू सतत सजग सीमा प्रहरी, तू है तो भारत भव्य अचल, तू अतुल कीर्ति संवाहक है, तू भारत का भवितव्य प्रबल। तू भारत का उठता मस्तक, कि तू भारत का उठता मस्तक, तू है तो है खुशहाल वतन, तेरे सम्मुख नतमस्तक हूँ, तुझको मेरा शतबार नमन। तेरे सम्मुख नतमस्तक हूँ, तुझको मेरा शतबार नमन। क्या बात है, क्या बात है त्यागी जी। बहुत बहुत सुंदर रचना आपकी, देश के प्रति समर्पित, देश के जो वीर सपूत हैं, बलिदानी हैं, उनको समर्पित। और मित्रों, इस बेहतरीन कविता और गीत के बाद मुझे जो पंक्तियां याद आ रही हैं कुंवर बेचैन की, कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी भी हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों पर चढ़ी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। तो ऐसे नमन करने वालों को आज नमन किया, वंदना की आदेश त्यागी जी ने। साधुवाद बहुत बेहतरीन अंदाज में उन्होंने प्रस्तुत किया। और मित्रों, अभी समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। सतमोला कवियों की चौपाल में मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमस्कार दर्शकों, मित्रों और साथियों, आज हम एक और नया एपिसोड लेकर सतमोला कवियों की चौपाल का आपके जो बीच उपस्थित हैं। आज एक बार फिर देश भर से युवा और पुराने रचनाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी कविताएं लेकर, अपनी अपनी रचनाएं लेकर हमारे साथ आए हैं। और उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आएगा, क्योंकि बड़े मन से आज़ादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छे रचनाकार हमारे साथ आज आए हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि हमारे बीच बिल्कुल बाईं ओर मेरे बैठे हुए हैं नरेंद्र कुमार जी, जो भोजपुरा आरा बिहार से हमारे बीच हैं। और इनके बारे में इनकी विशेषता ये है कि वो कविताएं गज़लें तो लिखते ही हैं, और भी छंद मुक्त और छांदिक रचनाएं भी लिखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये एक पूर्व सैनिक भी हैं। बिहार रेजिमेंट में रहे हैं, थल सेना में बिहार रेजिमेंट में आप रहे, सेवाएं दी, और आपने अपनी देशभक्ति से सबका हमारा गौरव बढ़ाया। ऐसे रचनाकार भाई नरेंद्र कुमार जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके साथ बैठे हुए हैं भाई पुष्पेंद्र बघेल जी, जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में आते हैं, युवा रचनाकार हैं। उनकी कविताएं भी साझा संकलन में प्रकाशित हुई हैं और समसामयिक और देशभक्ति के विषयों पर लिखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बिल्कुल दाईं तरफ बैठे हैं प्रीतम नायक जी। प्रीतम नायक जी हमारे बीच में आए हैं चरखी दादरी हरियाणा से, और बड़ी मशहूर जगह है, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। वीरस में इनकी विशेष योग्यता है, क्षमता है, प्रस्तुति रहती हैं, और उसके साथ साथ उपन्यास और कहानियाँ भी लिखते हैं आप। ऐसे प्रीतम नायक जी का बहुत बहुत अभिनंदन। आपकी एक किताब भी प्रकाशित हुई है जिसका नाम है देशभक्त डाकू। और मेरे बिल्कुल दाईं तरफ बहुत ही अच्छे रचनाकार, बहुत ही अच्छे कवि कमल पुंडीर जी विराजमान हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं, यानी न्याय क्षेत्र से हैं, और अपनी उपस्थिति न्याय जगत में रहने के साथ साथ कविता जगत में भी करते रहते हैं। ऐसे श्रेष्ठ रचनाकार कमल पुंडीर जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मित्रों, अब शुरू करते हैं कविता के नए स्वरों का, नए विषयों का आप तक पहुंचाने का कार्यक्रम। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं नरेंद्र कुमार जी को, जो मधेपुरा आरा बिहार से हमारे बीच हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई नरेंद्र कुमार जी। मैं आप लोगों के समक्ष अपनी एक रचना यह देश
प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत स्वागत है। यह देश नहीं अतताइयों का, न साम्राज्यवादी न कसाईयों का, बंधुता है जिसका नारा, गिरते को जो देश सहारा। यह देश है साधु सन्यासियों का, ऋषि मुनियों बनवासियों का, राजा भी जहाँ फकीर बन जाए, वैभव को जो दे ठुकराए। यह देश जहाँ का राजा और प्रजा पिता पुत्र के समान। यह देश जहाँ का राजा और प्रजा पिता पुत्र के समान, धर्म है जिसके कण कण में, मानवता जिसके नस नस में विराजमान। यह देश विश्व का अधिष्ठाता, प्राचीनतम है जिसकी सभ्यता, सभी भाषाओं और धर्मों का जड़ है जिसमें पाया जाता। यह देश है बाग बगीचों का, झरना की गीतों का, सुंदर पंछी जीव और संगीतों का, विविधता में एकता और रीतों का। यह देश जहाँ प्रकृति भी है मेहरबान, 3 मौसम और 6 ऋतुएं जिसे वह करती प्रदान, इसकी सुंदरता का क्या करे हम बखान। यह देश जिसकी हिमालय है मुकुट, चरण पखारती है महासागर, बाजू जिसकी फैली चारों दिशा में, बहुमूल्य संपदा जो रखी दबाकर। यह देश इसका क्या हम गुणगान करें, इसका हम क्या बखान करें, गागर में है यह सागर, विभिन्न नाम है इसके यहाँ पर। यह देश है भारत भरत भूमि, इसकी सहनशीलता धीरता का हम सम्मान करें, इसके ऊपर हम पूर्ण निछावर, आओ इसे हम सत सत नमन प्रणाम करें। बहुत खूब भाई नरेंद्र कुमार जी, आपने देश को क्या परिभाषित किया है, क्या देश की रूपरेखा खींची है। आपने सच्चे अर्थों में हमारे देश भारत की और उसकी प्राचीनता की, उसकी खूबसूरती की, उसके जो भी प्राकृतिक तत्व हैं, सभी को बड़े विनम्र भाव से बेहतरीन विश्लेषण करके प्रस्तुत कर दिया। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बुला रहा हूं हमारे साथ जो बैठे हैं मेरे बाईं तरफ, पुष्पेंद्र बघेल जी, जो कि अलीगढ़ से हमारे बीच में आए हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले अलीगढ़ के, और बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। उनका स्वागत है, आप जोरदार ताली से स्वागत करें। एक गजल। लगाकर न छाता चले हैं, लगाकर न छाता चले हैं, मगर धूप से बच चले हैं, करोना हमारी बहस तुम, करोना हमारी बहस तुम, खुद ही की छाँव पर चले हैं, खुद ही की छाँव पर चले हैं, निकल कर दिखा सकते हो तुम, निकल कर दिखा सकते हो तुम, जहाँ से निकल हम चले हैं, उसी को बताना सभी को, उसी को बताना सभी को, जिसे सब भुला कर चले हैं, जिसे सब भुला कर चले हैं, रुला कर गए हैं, जिसे तुम वही तुम्हें चुप करा कर गए हैं, वही तुम चुप करा कर गए हैं। एक गजल और। स्वागत। उसे तुम बता क्यों नहीं देते, उसे तुम बता क्यों नहीं देते, लिखा खत दिखा क्यों नहीं देते, सुना है सुनाने लगे हो तुम, सुना है सुनाने लगे हो तुम, उसे कुछ सुना क्यों नहीं देते, उसे कुछ सुना क्यों नहीं देते, मिले हो गले से ख्यालों में, मिले हो गले से ख्यालों में, दिखा सच उसे क्यों नहीं देते, दिखा सच उसे क्यों नहीं देते, खिलाकर दिखाओ न बच्चों को, खिलाकर दिखाओ न बच्चों को, नया घर बसा क्यों नहीं देते, नया घर बसा क्यों नहीं देते। एक गजल और। नज़म है। बहुत देर तक तुम सोए न थे, अकेले न थे कोई साथ भी कोई न थे, कब तलक रातें जगती तुम थे कि रात भर सोई न थे, रातें भी सो गईं तारे भी घर गए, रातें भी सो गईं तारे भी घर गए, सूरज के भी नयन खुल गए, अंधेरे भी बेचारे क्या करते, दम घुटा और फिर मर गए, दम घुटा और फिर मर गए, रातें भी सो गईं तारे भी घर गए, सूरज के भी नयन खुल गए, अंधेरे भी बेचारे क्या करते, दम घुटा और फिर मर गए, पंछी भी बहुत उदास थे, हवा के रुख बहुत खराब थे, डालियों ने भी न बैठाया उन्हें, शिकारियों के हम फिर शिकार थे, शिकारियों के हम फिर शिकार थे। वाह वाह वाह। अंधेरे बेचारे क्या करते,
मुझे एक शेर याद आ गया इनकी बात पर कि अंधेरे बेचारे क्या करते। तो किसी शायर ने कहा है कि अंधेरे मांगने आए थे हमसे रोशनी की भीख। वाह। अंधेरे मांगने आए थे हमसे रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो करते भी क्या। वाह, बहुत खूब। तो हमारे युवा रचनाकार ने बहुत अच्छी, भाई पुष्पेंद्र बघेल ने गज़लें सुनाई और बहुत कम समय में सुनाई, ये भी उनके लिए तारीफ़ के काबिल हैं। और अब जिन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, प्रीतम नायक जी, जो चरखी दादरी हरियाणा से हमारे बीच में है, वो बहुत अच्छे रचनाकार हैं। उनके लिए आप अभिनंदन करें, ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं इस सर्वप्रथम इस पावन मंच को नमन करता हूँ, माँ शारदे को नमन करता हूँ, और हमारे भाई जो मेरे साथ मेरे साहित्यकार हैं, इन सबको नमन करता हूँ। स्वागत। और अपनी 2 लाइन में छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ, पहले वो सुनिएगा। जी जी। मैं तो हूँ नादान परिंदा, मैं तो हूँ नादान परिंदा, उड़ना मेरी ताकत है, तूफानों से रोज लड़ूं मैं, बारिश की मुझे आदत है। मैं तो हूँ नादान परिंदा, उड़ना मेरी ताकत है, तूफानों से रोज लड़ूं मैं, बारिश की मुझे आदत है। ना मेरा कोई रंग महल है, ना मेरी कोई चाहत है, तरुवर की ऊंची डाली पर नीड़ बना मेरा जग है। मैं तो हूँ नादान परिंदा, उड़ना मेरी ताकत है। देखो, मैं प्यार के गीत भी लिख सकता हूँ, हर तरह के गीत लिख सकता हूँ, लेकिन आज का जो समा है उसके हिसाब से मैंने एक जीवंत कविता लिखी है। मैंने एक क्रोध लिखा है, और वो क्रोध लिखा है मजहब पे, और मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आएगी मेरी रचना। मैं प्रस्तुत करता हूं आप लोगों के सामने। जहर भरा फिजाओं में प्रदूषित है देश मेरा, जहर भरा फिजाओं में प्रदूषित है देश मेरा, अपने ही अंग्रेज हुए अपनों का ही लहू बहा। जहर भरा फिजाओं में प्रदूषित है देश मेरा, अपने ही अंग्रेज हुए अपनों का ही लहू बहा। अपनों का ही काट गला, ध्यान देना मेरी बात पे, अपनों का ही काट गला मजहब पर कुर्बान किया, अपनों का ही काट गला मजहब पर कुर्बान किया। खुदा के पाक दामन को आज क्यों तूने बदनाम किया, खुदा के पाक दामन को क्यों तूने आज बदनाम किया। बहुत खूब। ये जो तू, ध्यान देना लाइन पे, ये जो तू धर्म की धार तलवार में लगाकर फिरता है, ये जो तू धर्म की धार तलवार में लगाकर फिरता है, अपने ही पाक खुदा की नजरों में हर रोज नीचे गिरता है। ये जो तू धर्म की धार तलवार में लगाकर फिरता है, अपने ही पाक खुदा की नजरों में हर रोज नीचे गिरता है। खुदा के पाक दामन को, खुदा के पाक दामन को क्यों तूने आज बदनाम किया, खुदा के पाक दामन को क्यों तूने आज बदनाम किया। क्यों रिश्तों और जज्बातों का तूने कत्ले आम किया, क्यों तूने और रिश्तों का कत्ले आम किया। बहाकर नदियां खून की, बहाकर नदियां खून की तुझे क्या मिल जाता है, बहाकर नदियां खून की तुझे क्या मिल जाता है। हे पापी तू क्या जाने, ध्यान देना मेरी लाइन पे, हे पापी तू क्या जाने, बहाकर नदियां खून की तुझे क्या मिल जाता है। हे पापी तू क्या जाने, तेरे इस खून खराबे से किसी का बाप तो किसी का बेटा छिन जाता है, किसी का बाप तो किसी का बेटा छिन जाता है। अब जो मैं लाइनें आपके सामने रखने जा रहा हूं, स्वागत, ये बहुत गंभीर विषय भी है और सुनने लायक लाइनें भी हैं। स्वागत। देख तेरी इस हरकतें, मेरा इशारा आप लोग समझ गए होंगे किस तरफ है। हाँ, बिल्कुल। उदयपुर के हत्याकांड की तरफ है ये इशारा। देख तेरी इस घिनौनी हरकत को, देख तेरी इस घिनौनी हरकत को, आज जन्नत में अशफाक भी रोया होगा। अशफाक से मेरा मतलब अशफाकुल्लाह खान से है। हाँ, सब समझ रहे हैं जी। देख तेरी इस घिनौनी हरकत को, आज जन्नत में अशफाक भी रोया होगा। वीर अब्दुल हमीद ने भी अपना सब्र खोया होगा। बहुत खूब। वीर अब्दुल हमीद ने भी अपना सब्र खोया होगा। लियाकत अली के आंखों के भी डोरे लाल हुए होंगे, लियाकत अली के आंखों के भी डोरे लाल हुए होंगे। बरकतुल्लाह भी फिर कहां चैन से सोए होंगे। आजादी के ये मतवाले सर पकड़कर नौ हाथ रोए होंगे। आजादी के ये मतवाले सर पकड़कर नौ आंसू रोए होंगे। बहुत खूब। चंद गद्दारों की बातों में आकर, चंद गद्दारों की बातों में आकर तूने शीश कौम का झुका दिया। चंद गद्दारों की बातों में आकर तुमने शीश कौम का झुका दिया। ये खंजर कन्हैया लाल पर नहीं, ये खंजर कन्हैया लाल पर नहीं, एक पाक कौम पर चला दिया, एक पाक
कौम पर चला दिया। चंद गद्दारों की बातों में आकर तूने शीश कौम का झुका दिया। ये खंजर कन्हैया लाल पर नहीं, एक पाक कौम पर चला दिया। इनकलाबी होने का जो दम भरते थे, इनकलाबी होने का जो दम भरते थे, उनका मान घटा दिया। क्यों इस प्यारे वतन को खून के आंसू रुला दिया, क्यों इस प्यारे वतन को खून के आंसू रुला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, चेतनापूर्ण और पूरे ओज के साथ ओजस्वी स्वर में आपने जो कविता सुनाई है। और विषय जो है निश्चित रूप से मानवतावादी विषय है। हम सब गलतियां मनुष्यों से होती हैं और उनके लिए पश्चाताप भी होता है, और पश्चाताप करने वाले को क्षमा करना हर धर्म में है। तो मित्रों, बहुत बेहतरीन तरफ उन्होंने इशारा किया है, दिशा में इशारा किया है भाई हमारे प्रीतम नायक जी ने। और अब मैं लिए चलता हूँ उस रचनाकार की तरफ जो आज इस एपिसोड के हमारे लाइव के अंतिम रचनाकार यानी कमल पुंडीर जी, जो हमारे बीच में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में भी हैं और कवि के रूप में हैं फिलहाल। तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत कमल पुंडीर जी। जी नमस्कार सभी को। नमन को नमन करते हुए मंच को और साधना टीवी और सतमौला कवियों की चौपाल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। तो मैं कानून की ही बात करता हूँ, तो उसमें कुछ छोटी एक रचना पढ़ता हूँ, उसके बाद एक सपना पढ़ता हूँ। कानूनों बयानों की भाषा बोलता हूँ मैं, कानूनों बयानों की भाषा बोलता हूँ मैं, अपनी ही तराजू में सबको तोलता हूँ मैं। अच्छी बात। कानून का दायरा इतना ही होता है, जैसे इसकी जो लिमिटेड पावर होती है, तो उसी को पिरोया है कि इल्ज़ाम मुझ पे कैसे कैसे लगते कभी कभी, इल्ज़ाम मुझ पे कैसे कैसे लगते कभी कभी, मगर नहीं बातों से अपनी डोलता हूँ मैं, मगर नहीं बातों से अपनी डोलता हूँ मैं। और एक शब्द आता है मुआशरे, उसका मतलब सोसाइटी, समाज। एक आखिरी इसमें सुने कि मुआशरे में जब कभी गफलत हो कहीं तब, मुआशरे में जब कभी गफलत हो कहीं तब, दरवाजे उम्मीदों के सारे खोलता हूँ मैं, दरवाजे उम्मीदों के सारे खोलता हूँ मैं, अपनी ही तराजू में सबको तोलता हूँ मैं। जी शुक्रिया। और एक छोटा सा सपना और पढ़ता हूँ, तरन्नुम में सुनाता हूँ मैं। स्वागत। कि सपने में चिकोटी करके गई वो, तन मन में गुदगुदी करके गई वो, सपने में चिकोटी करके गई वो, रिमझिम चुन चुन वर्षा में जब नाची, तब मौसम मयूरी, तब मौसम मयूरी करके गई वो, तब मौसम मयूरी करके गई वो। और एक ये भी सुने कि लम से महक जुल्फ दे गाल पर, लम से महक जुल्फ दे गाल पर, बदन को कस्तूरी करके गई वो, बदन को कस्तूरी करके गई वो। और दो शेर इसमें मुझे बहुत पसंद हैं, शायद आपको पसंद आए। मैं पढ़ता हूँ कि तुम बिन नहीं मेरी देह की कीमत, तुम बिन नहीं मेरी, तुम बिन नहीं है मेरी देह की कीमत, यूं कहे तर बतर भी करके गई वो, यूं कहे तर बतर भी करके गई वो, सपने में चिकोटी
करके गई वो, और झंझना कर सारे ही तार मेरे, झंझना कर सारे ही तार मेरे, कमल गीत शायरी करके गई वो, क्या बात। कमल गीत शायरी करके गई वो, तन मन में गुदगुदी करके गई वो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कमल पुंडेर जी, आपने अपने नाम का सार्थ उपयोग भी कर लिया अपने अंतिम पंक्तियों में। और कमल तो हमारा राष्ट्रीय फूल है और जब वो खिलता है तो देश में खुशहाली आती है। कमल जब खिलता है तो देश में रौनकें होती हैं, विकास होता है। ऐसा तो हम देख ही रहे हैं, तो कमल खिला हुआ और कमल खिला रहे, ऐसी ही भावना है। और आपकी कविताएं भी खिलती रहें ऐसे ही कमल की तरह। मैं आमंत्रित करता हूं देश के सुप्रसिद्ध शायर श्री अरुण साहिबाबादी जी को। अरुण साहिबाबादी जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं एक श्रेष्ठ गीत के लिए। वैसे तो वो शायर हैं, गज़लों के लिए जाने जाते हैं। मैं उनको गीत के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अरुण साहिबाबादी जी को। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूं, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। क्या बात। अरुण साहिबाबादी। हाँ मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, जो है पहले एक कता मुलाहजा कीजिएगा। कभी वो अपने हाथों से इसे नीचे गिराता है, कभी वो अपने हाथों से इसे ऊपर उठाता है। उसे दुल्हन की सूरत में मैं बेहद प्यारी लगती हूँ, उसे दुल्हन की सूरत में मैं बेहद प्यारी लगती हूँ। मेरे आंचल से वो अक्सर मेरा घूंघट बनाता है, मेरे आंचल से वो अक्सर मेरा घूंघट बनाता है। और ये देखिएगा, ये आपको नया मजमून लगेगा। मेरी महबूबा कहना भी नहीं इतना सुहाता है, न मेरी ज़िंदगी कहने से वो आराम आता है। मगर तब ऐसा लगता है कि जैसे मैं हूँ जन्नत में, मगर तब ऐसा लगता है कि जैसे मैं हूँ जन्नत में। वो जब मुझको मेरे बच्चों की माँ कहकर बुलाता है, वो जब मुझको मेरे बच्चों की माँ कहकर बुलाता है। ये गीत जो है वो हिंदू धर्म को जगाने के लिए है। मित्रों आपको पसंद आएगा, देखिएगा। फिर वही अपना चलन कर ले, फिर वही अपना चलन कर ले, फिर से धर्म से मिलन कर ले, फिर वही अपना चलन कर ले, फिर से धर्म से मिलन कर ले। घर में तू शीघ्र चारों वेदों को मंगा और इन्हें अपने बच्चों को दिखा। घर में तू शीघ्र चारों वेदों को मंगा और इन्हें अपने बच्चों को दिखा। घर में ऋचाओं का पठन कर ले, घर में ऋचाओं का पठन कर ले, फिर से धर्म से मिलन कर ले, फिर वही अपना चलन कर ले। कब से तू इसमें नहाया नहीं है, कब से यहाँ अरे आया नहीं है, कब से तू इसमें नहाया नहीं है, कब से यहाँ अरे आया नहीं है। फिर मात गंगे को नमन कर ले, फिर मात गंगे को नमन कर ले, फिर से धर्म से मिलन कर ले, फिर वही अपना चलन कर ले। कब से है भूखी इसे चारा डाल दे, गाय के गले में फूल माला डाल दे। कब से है भूखी इसे चारा डाल दे, गाय के गले में फूल माला डाल दे। फिर इसके दूध भरे थन कर ले, फिर इसके दूध भरे थन कर ले, फिर से धर्म से मिलन कर ले, फिर वही अपना चलन कर ले।
और ये बंद देखिए मित्रों, फिर देव सभ्यता को जीवित करा, फिर हर विवाहिता को माते ही बोला, फिर देव सभ्यता को जीवित करा, फिर हर विवाहिता को माते ही बोला, और हर कवारी को बहन कर ले, और हर कवारी को बहन कर ले, फिर से धर्म से मिलन कर ले, फिर वही अपना चलन कर ले, फिर वही अपना चलन कर ले। बहुत बेहतरीन कविताएं। और अब हमारे साथ वीडियो सेगमेंट में जुड़ रही हैं हमारे मध्य प्रदेश की बहुत ही लाडली और प्यारी बिटिया प्रीति पांडे जी। वो अपनी कविता आपसे साझा करेंगी वीडियो सेगमेंट के माध्यम से। तो स्वागत करें प्रीति पांडे जी का वीडियो सेगमेंट के माध्यम से। नमस्कार, मैं प्रीति पांडे सतमौला कवियों की चौपाल पर लेकर आई हूँ अपनी स्वरचित रचना, जिसका शीर्षक है हाँ मैं कवित्री हो गई। कभी अपने सुख दुख को उकेरा पन्नों पर, कभी अपने सुख दुख को उकेरा पन्नों पर, और एक फसाना हो गया। बन गई कविता और मैं कवित्री हो गई, बन गई कविता और मैं कवित्री हो गई। लेखनी सखी हो गई और डायरी हमराज हो गई, लेखनी सखी हो गई और डायरी हमराज हो गई। हो गया एक समझौता और मैं कवित्री हो गई, और मैं कवित्री हो गई। भावनाएं हृदय की कब पन्नों पर उतर गई, भावनाएं हृदय की कब पन्नों पर उतर गई। करके दिल को मेरे खाली, करके दिल को मेरे खाली, मैं कवित्री हो गई, मैं कवित्री हो गई। मेरे मनोभावों ने सजकर अलंकारों से, मेरे मनोभावों ने सजकर अलंकारों से रूप मुक्तक का लिया। मिली मुझे पहचान नई, मिली मुझे पहचान नई, और मैं कवित्री हो गई, और मैं कवित्री हो गई। सिक्कों सी झनकार करती मेरी कविताएं, सिक्कों सी झनकार करती मेरी कविताएं, मुझे दौलतमंद कर गई, मुझे दौलतमंद कर गई। उस दौलत से धनवान मैं, उस दौलत से धनवान मैं कवित्री हो गई। समाज की बदलती तस्वीर से प्रभावित मैं, समाज की बदलती तस्वीर से प्रभावित मैं, न रोक पाई लिखने से खुद को, न रोक पाई लिखने से खुद को, और कवित्री हो गई, और कवित्री हो गई। कलम पहचान है मेरी, कलम पहचान है मेरी, कवित्री होना शान है मेरी। कलम पहचान है मेरी, कवित्री होना शान है मेरी। मैं हूँ कवित्री, अब यही पहचान है मेरी, मैं हूँ कवित्री, यही पहचान है मेरी। मन में उठते सैलाबों को, मन में उठते सैलाबों को लेखनी ने दिया सहारा है, मन में उठते सैलाबों को लेखनी ने दिया सहारा है। बिखरे हुए व्यक्तित्व को मेरे बनकर कवित्री मैंने संवारा है, बिखरे हुए व्यक्तित्व को मेरे बन कवित्री मैंने संवारा है। भटक रही थी जिंदगी होकर बंजारा, भटक रही थी जिंदगी होकर बंजारा। लगता था ज्यों है बादल कोई आवारा, लगता था ज्यों बादल है कोई आवारा। शब्दों की लड़ियों ने, शब्दों की लड़ियों ने मुझे पन्नों पर उतारा है, शब्दों की लड़ियों ने मुझे पन्नों पर उतारा है। बरसती है बूंदें जब मन मयूर नाच उठता है, बरसती है बूंदें और मन मयूर नाच उठता है। दुख किसी का देख द्रवित हो जाती हूँ, दुख किसी का देख द्रवित हो जाती हूँ। रोक नहीं पाती खुद को लिखने से, रोक नहीं पाती खुद को लिखने से, क्योंकि मैं कवित्री हूँ, क्योंकि मैं कवित्री हूँ। कह दूँ जो दिल में है, कह दूँ जो दिल में है, आज वो हिम्मत रखती हूँ, कह दूँ जो दिल में है, आज वो हिम्मत रखती हूँ। हाँ मैं कवित्री हूँ,
हाँ मैं कवित्री हूँ, हाँ मैं कवित्री हूँ। ये थी मेरी स्वरचित रचना, जो कि मैं कवित्री हूँ पर थी। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। मुझे सुनने के लिए और ये मौका देने के लिए मैं सतमौला कवियों की चौपाल को एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति पांडे जी। आपने अपनी श्रेष्ठ रचना से हमारा मनोबल बढ़ाया है और दर्शकों का मनोरंजन किया है। ऐसी श्रेष्ठ रचनाएं आप करती रहें, लिखती रहें और सतमौला कवियों की चौपाल में लोग उसका आनंद उठाते रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों में काव्य लेखन की क्षमता होगी, प्रतिभा होगी, संभावना होगी। तो जो भी लोग समझते हैं कि वो कविता लिखते हैं, लिखने की सामर्थ्य रखते हैं, तो हमसे संपर्क करें। सतमौला कवियों की चौपाल में भाग लेने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए हमारा नंबर है, नोट कर लें, 9711182183 9711182183। और हिंदी में भी बता रहा हूँ मैं, 9711182183। आप सभी का सतमौला कवियों की चौपाल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम में फिर किसी एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं और एक ऐसे वरिष्ठ समाजसेवी भी हैं जो अनेक क्षेत्रों में अपना दखल रखते हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी तिलक चांदना जी हमारे साथ हैं, जो व्यवसाय से तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वे मंगल सृष्टि के माननीय सचिव हैं, संस्था के मंगल सृष्टि के, और उसके साथ ही मंगल विमर्श पत्रिका के भी वो सर्वे सर्वा हैं, कर्ता धर्ता हैं। उसके साथ इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती दिल्ली प्रदेश के वे संरक्षक हैं। हम उन्हें अपने बीच में पाकर बहुत ही गौरवान्वित हैं, हर्षित हैं, और मैं चाहूँगा हम लोग उनका संदेश सतमौला कवियों की चौपाल के लिए सुन लें, हमें आशीर्वाद दें, संस्था को आशीर्वाद दें और अपने जो उद्गार हैं वो व्यक्त करें। माननीय चांदना जी। आज की सभा के हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी, मेरे बड़े भाई और वरिष्ठ साहित्यकार, रचनाकार, कवि राजेश चेतन जी, मंच पर उपस्थित विशिष्ट मेरे कवि मित्र, आज इस सभा में उपस्थित रहकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। ये जो सतमौला कवियों की चौपाल जो हमारे प्रवीण जी भाई के मार्गदर्शन में चलता है, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जो बीजारोपण इस संस्था के माध्यम से वो साहित्यकारों के रूप में, कवियों के रूप में, रचनाकारों के बीच में जो बीजारोपण कर रहे हैं, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है और अनुभव भी है कि आने वाले समय में समाज को जिस दृष्टि और जिस दिशा की आवश्यकता है, उसकी भरपूर भरपाई इन कदमों से निश्चित रूप से होगी। ऐसा मेरा विश्वास भी है, ऐसा मेरा मानना भी है। जो भी भाई बहनें भगिनी इस यज्ञ के साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ने की प्रक्रिया में हैं, मैं उन सबको बधाई भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं कि ये जो बृहद यज्ञ है, सामाजिक यज्ञ है, उसमें आप भागीदार हैं। इन शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार
आज इस सभा में मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। धन्यवाद। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।